कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां विज्ञान के पास जवाब नहीं होते और तर्क वितर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब मौत दरवाजा खटखटाती है तो इंसान या तो खत्म हो जाता है या फिर किसी ऐसी सच्चाई का सामना करके लौटता है जो इस दुनिया की नींव हिला दे। ये किसी कहानी की कल्पना जाल नहीं, ये एक ऐसी गवाही है जिसे सुनकर आपके दिल और दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी, हमारी मान्यताएं, हमारी पूरी दुनिया वैसी नहीं जैसी हम सोचते आए हैं। आज हम एक ऐसे ऑडियो बुक की समरी सुनेंगे जो एक परिवार की सच्ची गवाही है। एक पिता टॉड बर्फो, एक 4 साल का बच्चा कॉल्टन, एक ऑपरेशन टेबल और मौत के मुंह से वापस लाई गई एक रहस्यमय यात्रा। वो बच्चा कहाँ गया था? उसने क्या देखा? ऐसी बातें उसे कैसे पता चली जो उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं? क्या स्वर्ग सच में है? क्या मौत के उस पार कोई दुनिया मौजूद है? या हम सब आंखें बंद कर बस सच से भाग रहे हैं? तो आइए एक नए अनुभव को जानने के लिए हम एक नई किताब की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हेवन इज फॉर रियल, यानी स्वर्ग सच में है। ये एक ऐसे मासूम बच्चे की गवाही है जिसने कहा, मैं स्वर्ग होकर आया हूँ, और उसके शब्दों ने एक परिवार की जिंदगी बदली, लाखों लोगों की सोच बदली और दुनिया से एक सवाल पूछ लिया, अगर वो सच बोल रहा है तो हम किस सच्चाई को अब तक नजरअंदाज कर रहे थे? आज हम उसी गवाही के दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके लेखक हैं टॉड बर्फो, एक पिता, एक सेवक, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने ही बेटे को मौत के दरवाजे पर देखा और फिर उसकी वापसी में परमेश्वर का हाथ महसूस किया। यह पुस्तक इसलिए खास है क्योंकि यह गवाही उन्होंने कहीं से नहीं सुनी, उन्होंने इस गवाही को खुद जिया है। यह उनके अपने बेटे कॉल्टन बर्फो की सच्ची घटना है। टॉड ने इस किताब को इसलिए लिखा ताकि दुनिया यह जान सके कि जो उनके परिवार ने अनुभव किया वह केवल भावनाएं नहीं थी बल्कि एक जीती जागती गवाही है, ऐसा साक्ष्य जो दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। हेवन इज रियल पुस्तक पहली बार 2010 में प्रकाशित हुई और जैसे ही यह दुनिया के सामने आई यह एक ग्लोबल बेस्ट सेलर बुक बन गई। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और आज भी यह उन किताबों में गिनी जाती है जिसने लोगों की सोच और विश्वास दोनों बदल दिए। मैं वादा करती हूँ इस ऑडियो बुक के अंत तक आपकी भी सोच और विश्वास बदल जाएगी, क्योंकि जो आप आज सुनेंगे वह आपकी आत्मा को छू जाएगा। इस भाग में आप जानेंगे कि कैसे 4 साल का बच्चा ऑपरेशन के दौरान अपनी आत्मा के शरीर से बाहर निकलकर स्वर्ग की पहली झलक देखता है। तो चलिए बिना देरी किए हम इसके भाग 1 में प्रवेश करते हैं। भाग 1, 4 साल का बच्चा स्वर्ग देखकर लौटा। बर्फो परिवार नेब्रास्का का एक सीधे साधा दिल वाला विश्वास से भरा परिवार है। टॉड एक पास्टर है, सोंजा उनकी पत्नी एक शिक्षिका है और उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, एक कैसी और छोटा कॉल्टन। लेकिन इस परिवार ने पिछले 7 महीनों में जितना दर्द झेला था वह किसी युद्ध से कम नहीं था। टॉड की टांग टूट गई, 2 सर्जरीज हुई, आत्मिक रूप से वह टूट चुके थे। सोंजा जो कि उनकी वाइफ थी, उनको मेडिकल बिल्स के बोझ से झुकना पड़ा। परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहा था, यहाँ तक कि टॉड को एक कैंसर स्केयर तक झेलना पड़ा। कई बार उन्हें लगा, परमेश्वर आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? यह दुख, यह तनाव, यह दर्द उनके जीवन का सबसे कठिन समय बन चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था असली परीक्षा तो अभी आनी बाकी थी। मार्च 2003 में इस परिवार ने सोचा हमें एक ब्रेक, एक छुट्टी लेनी चाहिए जिससे हम परिवार के साथ बॉन्डिंग टाइम बना सके। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी ट्रिप प्लान की।
परिवार छुट्टियां मनाने निकला ही था कि एक ऐसी घटना घटी जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगी। उनके 4 साल के छोटे बेटे कॉल्टन को अचानक तेज बुखार, उल्टी और पेट में जोरदार दर्द महसूस होने लगा। टॉड और सोंजा तो पहले सोचते हैं शायद यह स्टमक फ्लू है, लेकिन यह फ्लू नहीं था, यह एक मौत का बुलावा था। धीरे धीरे कॉल्टन का चेहरा पीला, होठ सूखे, शरीर कमजोर होने लगता है। टॉड अपने मासूम से बच्चे की तरफ देखते हुए खुद से कहते हैं, गॉड क्यों और क्यों? कॉल्टन की उल्टी रुकने का नाम ही नहीं लेती, ना ही बुखार कम होता। इसी के चलते परिवार को ट्रिप बीच में ही रोकनी पड़ी और कॉल्टन को हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले तो डॉक्टरों को कॉल्टन की बीमारी क्या है यह समझ नहीं आई। परेशान होकर कॉल्टन के माता पिता उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ कॉल्टन की जांच करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कॉल्टन को अपेंडिक्स था, जो कि अब पेट में ही फट चुका है। यह वाक्य किसी बम की तरह परिवार पर गिरता है। अपेंडिक्स का फटना मतलब जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। यह सीधे मौत की तरफ ले जा सकता है। सोंजा रोने लगती है। टॉड परमेश्वर से सवाल करते हैं, अगर तू सच में है तो मेरे बच्चे को बचा ले। माता पिता दोनों इस वक्त टूट चुके थे, दोनों असहाय थे। सिर्फ प्रार्थना के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। दोनों अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुरंत सर्जरी करनी आवश्यक है। बोरपो परिवार का घर, उनकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ उस मोमेंट पे वर्थलेस लगता है, क्योंकि एक माता पिता के लिए दुनिया में सबसे बड़ी दौलत उनका बच्चा होता है। कॉल्टन की सर्जरी करने का फैसला लिया जाता है जब विश्वास और डर आमने सामने होते हैं। ऑपरेशन के दौरान टॉड और सोंजा लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। टॉड अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ पास्टर का विश्वास, दूसरी तरफ एक बाप का डर। वे याद करते हैं कैसे उन्होंने परमेश्वर के लिए जीवन दिया, लोगों की मदद की, और आज उन्हीं का बच्चा मौत से लड़ रहा है। और पहली बार टॉड परमेश्वर से नाराज होते हैं। हाँ, एक पास्टर, एक सेवक परमेश्वर से नाराज होता है। टॉड टूटे दिल के साथ चिल्लाते हैं, गॉड मैं तेरी सेवा करता हूँ, क्या तू मेरे बेटे को ले लेगा? उनकी यह दर्द भरी चीख, प्रार्थना, शिकायत हर माता पिता समझ सकते हैं। हॉस्पिटल के दूसरे साइड ऑपरेशन थिएटर के अंदर कॉल्टन का छोटा सा शरीर ड्रिप, मशीनों और सर्जिकल लाइट्स के बीच नींद जैसा भारी होता जा रहा था। डॉक्टर इन्फेक्शन रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उस समय कॉल्टन का शरीर शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उस समय उस ऑपरेशन रूम में आध्यात्मिक कुछ होने वाला था। किसी को नहीं पता था कि इस छोटे से बच्चे की आत्मा एक अनजानी यात्रा पर निकल चुकी है। यह जर्नी किसी दूसरे देश की नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की थी। और इसी बीच स्वर्ग का द्वार खुलने वाला था। सर्जरी अपने चरम सीमा पर थी। डॉक्टर पसीने में डूबे हुए थे। बाहर परिवार रो रहा था, अंदर जीवन मौत से लड़ रहा था। और कॉल्टन, वह तो अपनी शारीरिक बॉडी से ऊपर उठ चुका था। उसने खुद को देखा। डॉक्टर उसके शरीर पर झुके हुए, मशीन बीप कर रही थी, नर्सेस दौड़ रही थी, लेकिन कॉल्टन, उसको तो कोई दर्द नहीं था बल्कि शांति थी। अचानक उसे महसूस हुआ वह हॉस्पिटल के ऊपर है, हल्का, पंखों जैसा, किसी चिड़िया के भांति, बिना वजन के। और तभी एक ऐसी रोशनी उसके सामने आई जो धरती की किसी भी रोशनी जैसी नहीं थी। यह था वह स्वर्ग का पहला दृश्य। यहाँ इस जीवित और सच्ची घटना का असली स्वर्ग का वह क्षण, हेवनली मूवमेंट शुरू होता है।
कॉल्टन कहता है, मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और एक खूबसूरत जगह पर पहुंचा जहां चमक थी, संगीत था और शांति थी। उसने देखा फूल जो लगातार खिल रहे थे, पेड़ जिनकी खुशबू धरती पर नहीं, रंग जो धरती पर नहीं पाए जाते, हवा जो गा रही थी, एक उजली सड़क जो कहीं दूर तक जा रही थी। यह किसी सपने जैसा नहीं था, यह एक दुनिया थी, एक रियल जगह। और अचानक उस चमकदार रोशनी में एक व्यक्ति कॉल्टन की ओर चलता हुआ आया। उसके वस्त्र चमक रहे थे, चेहरे पर तेज था, लेकिन मुस्कान इतनी प्यारी कि कॉल्टन डरा नहीं। और वह व्यक्ति यीशु थे। कॉल्टन आगे बताता है, यीशु ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह एक ऐसा दृश्य है जो धरती का कोई भी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन कॉल्टन, एक 4 साल का मासूम सा बच्चा, उन्हें ना सिर्फ देखा बल्कि उनके गोद में था। यीशु कॉल्टन के साथ बात करते हैं। आगे कॉल्टन कहता है, यीशु के पास बहुत सारे बच्चे थे, वह सबको प्यार करते थे, सबके चेहरे पर मुस्कान देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। बाद में जिसने भी कॉल्टन के इस बात को सुना कि यीशु बच्चों से प्यार करते हैं, हर सुनने वाले का दिल पिघल गया, क्योंकि बाइबल में वचन भी यही कहता है। मत्ती अध्याय 19 वचन 14, मरकुस अध्याय 10 वचन 14 से 16 और लूक अध्याय 18 वचन 16, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। यीशु कहते हैं, कॉल्टन, तुम्हें वापस जाना है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। कॉल्टन कहता है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। यीशु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं मेरे बेटे, अभी नहीं, तुम्हारा उद्देश्य यानी मिशन अभी बाकी है। आगे कॉल्टन देखता है, कुछ आत्माएं परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, कुछ चमकदार कपड़ों में थी, कुछ बच्चे यीशु की बाहों में खेल रहे थे, कुछ परिवार एक दूसरे से मिल रहे थे। यह दृश्य धरती की समझ से बाहर था। फिर कॉल्टन अपनी एक बहन से मिलता है, एक बहन जिसका जन्म उसने देखा ही नहीं, क्योंकि वह बच्ची गर्भ में ही मर गई थी। कॉल्टन कहता है, एक लड़की आई और मुझे गले लगाया और बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यह बातें जब बाद में टॉड और सोंजा सुने तब वह रो पड़े, क्योंकि उन्होंने यह बात कॉल्टन को कभी नहीं बताई थी। आगे यीशु कहते हैं, अब वापस जाओ, तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की है। और अचानक से कॉल्टन की आंखें हॉस्पिटल बेड पर खुलती है। सोंजा चिल्लाती है, कॉल्टन जाग गया। टॉड परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उन्हें लगा उनका बच्चा बस मौत से बचकर गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनका 4 साल का छोटा बच्चा अभी स्वर्ग से होकर लौटा था। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यही खत्म होता है, लेकिन याद रखिए, हमने अभी सिर्फ स्वर्ग के दरवाजे देखे हैं, अंदर की दुनिया तो अभी बाकी है। आगे के भागों में आप जानेंगे यीशु की असली छवि, स्वर्ग का विवरण, स्वर्गदूत, पिता परमेश्वर का सिंहासन और भविष्य में होने वाला बड़ा युद्ध। और सबसे बड़ी बात, कॉल्टन ने अपने पिता के सबसे छुपे हुए दर्द को कैसे पहचाना। भाग 2 में कॉल्टन बताएगा यीशु और स्वर्गदूत को उसने कैसे देखा। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वह एक छोटे बच्चे की आंखों से देखा हुआ सत्य था, एक सच्चाई कि स्वर्ग सिर्फ कल्पना नहीं, एक वास्तविक जगह है। यीशु सिर्फ इतिहास का नाम नहीं, आज भी जीवित है और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से प्यार करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको शांति दी है या आपके विश्वास को मजबूत किया है, तो इस पूरी पुस्तक की समरी को जरूर देखें। हर भाग आपको स्वर्ग के थोड़ा और करीब ले जाएगा। स्वर्ग सच में है और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
हम मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी को जय मसीह की।